मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। फिलहाल मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ हामिद शाह, तुम्हारी असलियत बताकर मैं तुम्हारी मासूम बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी गोद उजाड़ने की साजिश रच रही है वो। मेरी डॉक्टर ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तो शायद हकीम के पास वो कोई और नुस्खा लेने गई होगी। हाँ हुजूर, उन दोनों के दरमियान जो 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 कुछ भी था ना, वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है हुजूर, और उनके हर राज में जानता हूँ। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि आजादी से घर से बाहर आप उन रिश्तों को जी सके जिसे कोई नाम नहीं दे सकते। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमारे नाजायज रिश्ते को और नाजायज बच्चे को जायज में तब्दील करने के लिए आप मुझसे निकाह कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे निकाह करके मुझे अपनी दूसरी बीवी बना लेना आपके लिए आसान नहीं, इसलिए मैं आपको मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। डरिए मत हामिद साहब, मैं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करूंगी। मुझ में इस जमाने से लड़ने का हौसला है। चाहे आप इस बच्चे को अपना नाम दें या ना दें, मरते दम तक मैं आपको रुस्वा नहीं होने दूंगी। हामिद, मुझ में बर्दाश्त का मादा है। मुझ पर उठने वाली हर उंगली को मैं खामोशी से बर्दाश्त कर दूंगी, और अपनी बाकी की जिंदगी मैं हमारी मोहब्बत की निशानी, हमारी औलाद के सहारे गुजार दूंगी। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है। मैं आपके घर में जगह नहीं मांग रही, मगर मुझे अपने दिल से मत निकालिएगा। दोबारा मुझसे कभी वैसा सलूक मत करिएगा जैसा। मुझे माफ कर दो शगुफ्ता, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं वाकई इस बात से अनजान था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। तुम मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। दरअसल मैं अपने घरेलू तनाज़ों से आजिज़ आ गया था। गुस्से में ना जाने मैं तुमसे क्या क्या कह बैठा। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। खुदा मुझे एक ना एक दिन इस गलती की सजा जरूर देगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी तो परवरदिगार से यही दुआ है कि आप पर आने वाली तमाम बलाएं वो मुझ पर डाल दें और आपको हमेशा खुश रखें।
अल्लाह हमेशा अपनी रहमत आप पर कायम रखे। शगुफ्ता, आज से तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जब जी चाहे तो मेरे वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हो। आज से तुम्हारा हर खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हें जितने भी रुपयों की जरूरत है मुझसे मांग लेना। मगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे फिक्र कैसी? बेटा ये लो। ये क्या है ये? आपने जेवरात बाहर क्यों निकाले? इन्हें बेचकर अपना कर्ज अदा कर दे। लेकिन अम्मी बस, मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहती। हाँ भाईजान, अब यही एक रास्ता है सुकून से जीने का। ज़ारा तुम भी? नहीं अम्मी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं? अरे ये जेवरात अलमारी में पड़े पड़े क्या करेंगे? ऐसे वक्त पे ही तो जेवरात काम आते हैं। और मैं क्या इन्हें कब्र में साथ लेकर जाऊंगी? अम्मी खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। अम्मी ये अब्बू की यादें हैं, आपके शौहर की यादें हैं। नहीं अम्मी, मैं इन्हें आपसे जुदा नहीं कर सकता अम्मी। बेटा, ये इन जज्बातों में आने का वक्त नहीं। तेरा सुकून ही हमारे लिए अहम है। और जब तू परेशान रहेगा तो तेरे अब्बू भी सुकून से कैसे रह पाएंगे? नहीं बेटा, अब इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अम्मी, खुदा सब ठीक करेगा बेटा, सब ठीक करेगा। ठीक है। सुभद्रा, सुभद्रा। जी बिना कहे तो कोई काम करती नहीं तू। तेरे भेजे में इतनी अक्ल नहीं कि खाने का वक्त हो गया तो खाना लगा दे? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? खाना लगा जल्दी। लगाती हूँ। इस घर में मेरी तो कोई कद्र ही नहीं। बहू को मेरी परवाह नहीं और नौकरानी मुझे घूर घूर कर देखती है। हामिद आज दफ्तर से नहीं आया, शायद फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो। हेलो शगुफ्ता, जी कौन? मैं नफीसा अली। ओह आदाब, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आगे कुछ बात बढ़ी? नफीसा जी, आपका मशवरा कारगर रहा। हामिद अभी यहाँ से गए। मुबारक हो। शुक्रिया। आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। फिलहाल हामिद मेरे पास आ गए हैं और कुछ वादे भी किए उन्होंने मेरे साथ। आगे भी सब कुछ इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नफीसा जी, अम्मी के बाद आपसे मुझे बहुत हौसला मिला है। मैं जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बाद में तुमसे तफसील से बात करती हूँ। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
हेलो हेलो तसरीन, अकबर, कैसे हैं आप? जिंदगी से बेजार आ गया हूँ तसरीन। ऐसा मत कहिए। तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ कहिए। नहीं नहीं तसरीन, फोन पर नहीं, तुमसे मिलना चाहता हूँ। जी बताइए, कब और कहाँ? कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ठीक है। शब बखैर। शब्बा खैर। हामिद, तू कहाँ रह गया था बेटा? जी वो किसी जरूरी काम में उलझ गया था। कम से कम एक फोन तो कर देता, मोबाइल भी ऑफ था तेरा। आपने खाना खाया है? नहीं। नहीं, कब से तेरी राह देख रही। आप भी कमाल करती हैं। आपको वक्त पर खाना खा लेना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी देर तक भूखा रहना पड़ा। तू भी तो भूखा होगा। जा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, फिर दोनों साथ खाएंगे। जी अम्मी, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा। आज तो तेरी भूख बिल्कुल मर गई होगी। क्या बदतमीजी। अबू, आप इस तरह फिक्र में डूबे हुए अच्छे नहीं लगते। क्या परेशानी है अबू, बताइए ना। अबू, मैं आपकी मदद करूं? अच्छा अबू, एक शायर के लिए इससे बड़ी परेशानी तो हो ही नहीं सकती कि उसे अपनी गजल का आखिरी शेर ना याद आ रहा हो या फिर सूझ ना रहा हो। अबू, आपकी सोहबत में रह रह कर ना मैं भी थोड़ी शेरो शायरी सीख गई हूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ, अबू बताइए ना क्या बात है। अबू बताइए, क्या परेशानी है आपको? अच्छा चलिए, आइए आप मेरे साथ। आप आइए ना मेरे साथ, आइए यहाँ, आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। आप बताइए क्या बात है। मुझे शबाना की फिक्र दिन रात खाई जा रही है। न जाने उसके होने वाले बच्चे और उसका क्या मुस्तकबिल है। जब से वो यहां से गई है उसकी कोई खबर नहीं, यहां तक के टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई। अबू, अगर फिक्र की कोई बात होती तो आपा खुद ही हमें बता देती। और आपा हमसे कहीं दूर विलायत में तो नहीं है, यहीं पर है मुंबई में। अबू, हम जब चाहे आपा से मिल सकते हैं, उन्हें फोन कर सकते हैं, जाकर उनकी खैरियत पूछ सकते हैं। अबू, आप पापा के लिए इस तरह परेशान मत होइए।
मैं तो दिन रात यही दुआएं मांगता रहता हूँ बेटे कि अल्लाह इस बार मेरी बच्ची की गोद न उजड़े। अबू, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। मेरी दुआएं कबूल करने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है बेटे कि अल्लाह हामिद की अम्मी को सही रास्ते पर चलने की अक्ल अता करे। मेरी मासूम बच्ची को परेशान करके उसे क्या मिलेगा? देख बेटे, जो औरत डॉक्टर को रिश्वत देकर बच्चा गिराने की कोशिश कर सकती है, वो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकती है। अकबर बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। वो भी अपने काम और कारोबार की परेशानियां अकेले ही झेलते थे। मजाल है कि कभी उन्होंने अपनी परेशानियां बताई हो मुझे। हाँ अम्मी, अब्बू के चले जाने के बाद से भाईजान बहुत संजीदा और खामोश हो गए हैं। हमारे लिए तो उन्होंने बिल्कुल अब्बू की जगह ले ली है। इतने दिनों से ना जाने कितनी तकलीफें उन्होंने अकेले बर्दाश्त की। ये उम्र उसकी जिम्मेदारियां उठाने की थोड़ी ही है। ऐसा लगता है चंद महीनों में ही कई साल अपनी उम्र से बड़ा हो गया है वो। अम्मी, उन्हें हम दोनों की खुशियों की बहुत फिक्र रहती है। वो हमें अब्बू की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते। तेरा भाई बहुत समझदार है बेटे। उसकी अम्मी होने का फक्र है मुझे। कारोबार और घर की माली हालात सुधारने के लिए वो दिन रात कितनी मशक्कत कर रहा है। अल्लाह उसे कामयाबी दे। मैं समझ सकती हूँ कि उसकी जहनी हालत किस दौर से गुजर रही है। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद वो आपके जेवर बेचने को तैयार नहीं है। पागल है, जज्बाती हो रहा है। मुझे उन जेवरों का कोई लालच नहीं। मैंने सोचा था कि तेरा निकाह होगा तो तुझे दे दूंगी। बस अफसोस इसी बात का है कि अगर जेवर न रहे तो तुझे खाली हाथ रुखसत करना पड़ेगा। आप ये सोचकर भी अपना दिल छोटा ना करें अम्मी। अल्लाह ने चाहा तो भाईजान के काम में उन्हें कामयाबी मिलेगी और सब कुछ लौट आएगा अम्मी। आप फिक्र मत कीजिए। और मेरा निकाह कौन सा कल ही होने जा रहा है। मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं। या अल्लाह, इनकी उम्र दराज करना और हमेशा इनका दामन खुशियों से भर देना। मेरे अल्लाह, खुशियों से भर देना। अकबर, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपने मुझे यहाँ मिलने बुलाया है और अब आप कब से खामोश खड़े हैं? कहिए ना, क्या बात करना चाहते थे आप? तसरीन, तुम्हारे अब्बू ने मेरे सामने शर्त रखी थी, या तो मैं तुमसे निकाह के लिए राजी हो जाऊं या फिर उनकी कर्ज की रकम जल्दी अदा कर दूं। मैं तुमसे कह चुका हूं तसरीन कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है। और मेरी मजबूरी ये है तसरीन कि मेरी पहले से ही मंगनी हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड।